नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की विषय हिंदी कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे और इस जगह पर अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। बच्चों, जैसे कि आप इस वर्कशीट को देख सकते हैं, इसमें तस्वीर बनी हुई है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे हैं। अलग अलग गेम्स वो खेल रहे हैं। कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई दौड़ रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग गेम बच्चे खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको चित्र से ही समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये खेलों से संबंधित कोई पैराग्राफ है। तो चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं कि पैराग्राफ में क्या दिया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि तकनीक हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है और इससे हमें बहुत लाभ भी हुए हैं। तकनीक अर्थात टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर यह बोला गया कि टेक्नोलॉजी हमारे जो जीवन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है, इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुए, किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं जिस तरह मजाक बनकर रह गई हैं, उस तरह बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। कि आधुनिक तकनीक में क्या हो गया, लोगों बिल्कुल ही इमोशनलेस हो गए हैं। लोगों में बिल्कुल भी भावनाएं नहीं बची हैं। बिल्कुल ही भावुक लोग अब नहीं रहे हैं। पहले बच्चे घर से निकलने और खेलने के बहाने खोजते थे। किसी तरह मौका मिला नहीं कि मैदान की तरफ भागे। छुट्टियों के दिन मैदान पर पैर रखने को जगह नहीं मिला करती थी। बच्चों का हुजूम नजर आता था। मैदान में भी बच्चे अपने खेलने की जगह बांट लेते थे कि किसकी टीम कहाँ खेलेगी। यदि कोई और उस जगह पर खेलने आ जाए तो घमासान मच जाता था। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती, आपस में भाईचारा बढ़ता। तो इसमें बताया गया कि पहले के ज़माने में बच्चे क्या करते थे, खेल कूद पे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे कि मौका मिलते ही वो बाहर खेलने निकल जाते थे। पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर गेम नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो बच्चे जो थे खेलते रह बाहर ज़्यादा खेलना पसंद करते थे। और इससे क्या होता था, उनमें मित्रता की भावना का विकास होता था, उनमें भाईचारे का विकास होता था। लेकिन अब इसके उलट है। चलिए पढ़ते हैं आगे। आज की हालत बिल्कुल उल्टी है। बच्चों के लिए खेल का मतलब हो गया कंप्यूटर गेमिंग। तो बच्चे अब क्या करते हैं, अब बाहर बच्चों ने खेलना बिल्कुल बंद कर दिया। वो हम टाइम कंप्यूटर के सामने बैठ करके गेम खेलते रहते हैं। कंप्यूटर पर खेलते हुए पूरा दिन निकल जाता है। कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं देखते। कि आजकल ऐसा समय हो गया है कि बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर में इतने व्यस्त हो गए हैं कि घर से बाहर तक भी नहीं निकलते अपने, कि उनको सूरज की रोशनी तक भी वो देख सकें। जब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो मित्रता कैसे बढ़ेगी, भाईचारा कैसे बढ़ेगा। यदि किसी वजह से साथ में बैठे भी तो मोबाइल में लगे रहते हैं। एक दूसरे को कुछ कहना हो तो बोलने की बजाय मैसेज भेजते हैं। तो बच्चों, ये आजकल जैसी परिस्थिति है उसके बारे में बोला गया है। उसका जवाब भी मैसेज से मिलता है। घरों में पहले लोग साथ में खाना खाते थे। रात को पूरा परिवार साथ में बैठकर टीवी देखता, एक दूसरे से बातें करता। यदि टीवी ना हो तो जाकर पड़ोसी से बातें करते। अब लोग बाहर से आते ही अपना अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। तो इसमें बच्चों ये बोला गया कि पहले के ज़माने में क्या था, लोग अपने आपस में बैठ के बातें करते थे परिवार के। लेकिन अब क्या होता है, बाहर से आते हैं, बाहर से आने के बाद भी अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ भी क्या करते हैं, परिवार वालों से बात नहीं करते, बल्कि अपना मोबाइल लेकर के अपने अपने मोबाइल लेकर के वो बैठ जाते हैं। परिवार वालों को आपस में बातें करने का समय ही नहीं है। बच्चे माता पिता से बात करने की बजाय मोबाइल पर चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभिभावकों को पता ही नहीं कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक लगाव हुआ करता था वो दिनों दिन कम हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि लोग जो आपस में केवल मोबाइल से ही कनेक्टेड है, आपस में ना ही लोग बोलचाल लोगों की अब ख़त्म हो गई है। इससे लोगों में आपस में जो लगाव होता है, जो प्यार होता है, वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अपने परिवार वालों के साथ कई दिनों तक बात नहीं होती। इससे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे पर जो प्रेम हुआ करता था अब वैसा नहीं रहा। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तकनीक के आवश्यकता से अधिक प्रयोग से मनुष्य भावना शून्य होता जा रहा है। तो इसमें बोला गया है कि तकनीक के बहुत ज़्यादा प्रयोग से क्या होता जा रहा है, लोगों में से भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। लोग बिल्कुल संवेदनशील होते जा रहे हैं। लोग बिल्कुल असंवेदनशील हो रहे हैं। तो बच्चों, अब इसमें पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है इसमें, मानवीय संवेदनाएं
किन कारणों से मजाक बन करके रह गई है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि मानवीय संवेदनाएं आधुनिक तकनीक के कारण मजाक बनकर रह गई हैं। अगला प्रश्न है, साथ में खेलने से क्या लाभ होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि साथ में खेलने से मित्रता और भाईचारा बढ़ता है। अगला प्रश्न है, एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। इस पंक्ति का आशय लिखिए। आशय का मतलब होता है अर्थ बताइए। तो बच्चों इस पंक्ति का आशय है कि परिवार का हर व्यक्ति अपने अपने मोबाइल में इतना व्यस्त है कि परिवार वालों के लिए ही समय नहीं है। अगला प्रश्न है, आजकल बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार के खेल में निकल जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कंप्यूटर गेमिंग, कि आजकल बच्चों का पूरा दिन कंप्यूटर गेमिंग में निकल जाता है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो बच्चों शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, तो इसका टाइटल लिख सकते हैं आधुनिक तकनीक के लाभ और हानि, क्योंकि जितने हमें इसमें लाभ हैं उतने ही इसमें हानियां भी बताई गई हैं। तो आधुनिक तकनीक के, आप या तो लिख दें आधुनिक तकनीक की हानि या आधुनिक तकनीक के लाभ और हानि। नीचे इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, गतिविधि दी गई है। क्या मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं? अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए और चर्चा के मुख्य बिंदुओं को लिखिए। तो इसमें बच्चों ये एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है कि क्या जो मोबाइल फ़ोन होते हैं या इंटरनेट होते हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, तो वो आपको लिखने हैं पॉइंट्स। 4 पॉइंट जो मैंने अपने पास से लिखे हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें और भी ज़्यादा पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों आप इसमें लिख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन के अधिक प्रयोग से बच्चों के दिमाग और शरीर पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी बात, बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, बच्चे ज़्यादातर लेटकर या झुककर फ़ोन चलाते हैं, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में समस्या आने लगती हैं। साथ में आप लिख सकते हो कि बच्चे के सीखने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। मोबाइल के अधिक प्रयोग से बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ता है। और आप लिख सकते हो कि मोबाइल के अधिक प्रयोग से बच्चों को मोबाइल की लत लग जाती है, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो बच्चों ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा आप इसमें और भी पॉइंट अपने परिवार वालों के साथ डिस्कस करके लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको उनका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। साथ ही बच्चों अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वर्कशीट के अलावा भी आपको अपने कोर्स से रिलेटेड जानकारी, अपने कोई भी नया डिपार्टमेंट का सर्कुलर आता है उससे संबंधित जानकारी भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, थैंक यू।